नमस्कार, आप देख रहे हैं सस्य आमला न्यूज़ चैनल। और 2 दिवसीय बाल मजदूर उन्मूलन को लेकर के बैठकें हुई, चर्चा हुई। उस चर्चा के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ CSL के नौलेश जी एवं PK शर्मा जी हैं। सर, आप दोनों को हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर, अभी CSL जो 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया, उसके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। CSL जिसे पूर्णतः में कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर बोला जाता है, यह एक CSL एक नेशनल नेटवर्क है जो भारतवर्ष के 19 राज्यों में काम करती है और एज ए स्टेट चैप्टर हम लोग बिहार में सक्रिय हैं। तो यह जो 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, इसकी पृष्ठभूमि हम लोग विगत में 44 दिनों का अभियान का संचालन किए थे। यह अभियान 30 अप्रैल से 12 जून तक का था। 30 अप्रैल को राष्ट्रीय बाल विरोधी मजदूरी दिवस है के रूप में हम लोग उसको मनाते हैं, और 12 जून जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल मजदूर विरोधी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो इन दोनों दिवस के बीच का जो समय है वह 44 दिनों का है। इन 44 दिनों में हम लोगों ने प्रादेशिक स्तर पर अभियान का संचालन किया। चूँकि 38 जिलों में हमारे नेटवर्क के साथी हैं और सारे साथियों ने मिलकर पूरे बिहार में जो अभियान का संचालन किया, उसमें बहुत सारी चीज़ें उभर करके आई हैं। उसमें जैसे प्रमुखता से अगर देखेंगे तो शैक्षिक स्तर पर बहुत सारे बच्चे विद्यालय से बाहर भी देखे गए, या मैंने जगह जगह पर जैसे ढाबे हैं या होटल्स हैं या गैराज हैं, वहाँ कुछ बाल श्रमिक भी दिखे गए। तो कह सकते हैं कि आप लोग काम कर रहे हैं, वैसी स्थिति में वे बच्चे कैसे दिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी भी बाल मजदूरी के विरुद्ध हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो स्थिति बननी चाहिए, चूँकि हम लोग कोई सरकार नहीं है, हम लोग एक मास ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करते हैं। तो सरकार के स्तर पर या सरकार की ओर से जितना सहयोग मिलना चाहिए वह अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता है। फलतः जो भी आप ढाबों में या विभिन्न जगहों पर जो बाल श्रमिक को देखते हैं वह दिखते हैं। तो यह जो 44 दिनों का कार्यक्रम अभियान हुआ, उसमें बहुत सारे से बच्चे स्कूल से बाहर दिखे, जागरूकता का अभाव था, या बाल मजदूर दिखे गए, या जैसे हम लोग PRI से संपर्क स्थापित किए तो वहाँ भी कुछ गैप्स देखा गया। जैसे बहुत वैचारिक स्तर पर पंचायत में संधारण सूची या संधारण रजिस्टर के रखने की व्यवस्था सैद्धांतिक स्तर पर किया गया है, लेकिन अभी भी इन जगहों पर ये चीज़ें नहीं दिखाई पड़ी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यह पूरे प्रदेश में एक अभियान संचालन की बात की है। उसके तहत हम लोगों ने 4 रीजनल कंसल्टेशन की चर्चा या की आयोजन का विचार किए हैं, जिसमें आज का जो कंसल्टेशन है यह पटना और मगध दोनों डिवीज़न को मिलाकर किया गया है। तो बिहार में 9 डिवीज़न्स हैं, जिसमें 2-2 डिवीज़न जैसे पटना मगध को मिलाकर पटना में किया गया है। हमारा प्रस्ताव है कि आगे मुंगेर और भागलपुर दोनों को मिलाकर या तो भागलपुर में या मुंगेर में करेंगे। तीसरा जो हमारा कंसल्टेशन होगा वह कोसी आपका पूर्णिया प्रमंडल और आपका वो दोनों को मिलाकर करेंगे। चौथा जो हमारा होगा वह दरभंगा, तिरहुत और सारण को मिलाकर होगा। तो हमारा जो यह 2 दिवसीय कार्यक्रम है, इसमें पहले दिवस को हम लोगों ने परामर्श का आयोजन किया है। परामर्श में जो इन 44 दिनों में जो जानकारियाँ मिली हैं, जो गैप्स या चैलेंजेज हमारे सामने उभर करके आए हैं, उन बातों पर प्रथम दिवस को हम लोगों ने विचार किया है। इस विचार के आलोक में जो बहुत सारे मुद्दे भी उभरे हैं,
यह साथियों से बात करने के बाद जो स्थिति देखी गई है उसमें जो बाल श्रम उन्मूलन के लिए जो विधान बनाए गए हैं, ये उस विधान के स्तर पर जितनी जानकारियाँ या जितना ओरिएंटेशन उनके बीच में होना चाहिए उसका भी अभाव रहने के कारण हम लोगों ने प्रथम दिवस को परामर्श और दूसरे दिवस को क्षमतावर्धन कार्यशाला के रूप में आयोजन किया, जिसका आज समापन जी हुआ है। तो यही हमारा यह जो 2 दिवसीय कार्यक्रम रहा है उसकी मौलिक अवधारणा यही है कि पहले दिवस को आपस में विचार विमर्श किया गया है और दूसरे दिवस को उस विचार विमर्श के आलोक में जो हमारे साथी आए हुए थे उसमें बहुत सारे यूथ भी रहे हैं। चूँकि हम लोग की इधर वैचारिक अवधारणा में एक और इजाफा हुआ है कि बाल श्रम का उन्मूलन तब तक संभव नहीं है जब तक इस अभियान में हम अपने राज्य के समाज के युवकों को नहीं जोड़ेंगे। यह हमारा जो कार्यक्रम था इसमें युवकों की भागीदारी भी बहुत बढ़ चढ़ करके हुई है। मूलतः हमारा यह आयोजन की मूलतः अवधारणा यही रही। बाल मजदूर जो बनते हैं उसका मुख्य कारण क्या है? ये 2 दिवसीय चर्चा परामर्श जो किया गया उसमें 44 दिनों का जो कार्यक्रम हमारे बिहार चैप्टर के संयोजक ने जो बात बतलाई, उसमें हम लोगों ने ग्रामीण स्तर पर इस अभियान को चलाया और उसमें जो फाइंडिंग्स आई कैंपेन के दौरान जो महसूस किया गया कि क्या क्या गैप्स एंड चैलेंजेज है। और इससे पूर्व में एक बात और कहना चाहता हूँ कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जिसने बाल श्रम उन्मूलन के लिए राज्य कार्य योजना बनाई और राज्य कार्य योजना में जो जो तत्वों को रखा उसमें कुछ जिलों को पहले से बिहार सरकार ने 2011 के सेंसस के हिसाब से हॉट स्पॉट बना रखा है, जिसमें पटना एवं मगध डिवीज़न में जो पुराना गया ज़िला है वहाँ बाल श्रम की सबसे ज़्यादा अधिकता है और उसमें भी जिसको हम लोगों ने सरकार ने बना रखा है महादलित माझी परिवार के बच्चे सबसे ज़्यादा हैं। और उन बच्चों में से हम लोगों ने जो इस कैंपेन में 600 बच्चों के साथ अभियान में उनकी संलिप्तता हुई और उन बच्चों के माध्यम से, चूँकि हम लोगों की मान्यता है कि जो बच्चे विद्यालय से बाहर हैं, जो CSCL का भी एक ये है, आउट ऑफ स्कूल जितने चिल्ड्रेन हैं उनको हम लोग बाल श्रम के रूप में मानते हैं। और उनके बीच जब ये अभियान चलाया तो उन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस कंसल्टेशन में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, विशेषकर श्रम संसाधन विभाग, समाज कल्याण विभाग और बिहार में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि SCPCR का नया गठन हुआ और बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां बाल श्रमिक आयोग का भी गठन है, जिसमें लेबर डिपार्टमेंट की भरपूर सहयोग मिली। और हम लोगों ने 2 दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से SCPCR को, जो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, उनके सदस्यों के बीच भी जो वस्तुतः गैप्स एंड चैलेंजेस थी उसकी चर्चा की प्रथम दिवस में। और दूसरे दिनों में हम लोगों ने जो क्षमता वर्धन का काम किया, उस क्षमता वर्धन में जो कुछ बातें छनकर पहले दिन आई, जिसमें था कि जिला का टास्क फोर्स गठित हो और जिला के टास्क फोर्स के साथ साथ प्रखंड का भी टास्क फोर्स गठित हो और उसमें जो हमारे सहमना साथी हैं उनके साथ मिलकर सरकार की नीतियों का जो बाल श्रम उन्मूलन के लिए बनाया है उसमें एक हम सहयोगी की भूमिका निभा सकें। और जहाँ जहाँ गैप्स एंड चैलेंजेस थी, इस पर आज 2 दिवसीय कार्यशाला के अंतिम दिन जो क्षमता निर्माण हुआ उसमें 4 समूहों में बांटकर उनके बीच चर्चा हुई कि बाल श्रम के कारण क्या हैं, जिसमें मुख्य रूप से आजीविका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा, बाल श्रम उन्मूलन में शिक्षा की भी महत्ता है। तीसरी बातें जो हम लोगों ने रखा कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर जो बाधाएं हैं उनके निदान के कौन से उपाय हों और बाल श्रम उन्मूलन में युवाओं की क्या भूमिका होगी, विशेषकर उन युवाओं की
जो बाल श्रम से मुक्त हुए थे और उनको हम लोगों ने शिक्षा के माध्यम से उनमें जो जागृति पैदा की, उसकी एक रिकमेंडेशन उन लोगों के तरफ से आया है, जिसको हम लोग कंसल्टेशन के बाद सरकार के पदाधिकारियों को देंगे और उनके साथ मिलकर उसको आगे की कार्य योजना में सहयोगी। बिहार में जिस तरह की बातें हो रही है, इसका मतलब कि बिहार में सबसे ज़्यादा बाल श्रमिक हैं। बिहार में 3 स्थितियां हैं। हम लोग एक सोर्स स्टेट के रूप में भी हैं, दूसरा जो कि बगल में का जो बिहार के 7 ज़िले हैं, जो बॉर्डरिंग इलाका नेपाल से सटा हुआ है, तो ट्रांजिट के रूप में भी हैं, और खासकर डेस्टिनेशन की बात भी है। इसके साथ साथ जो अभी हम लोगों ने जो गैप्स एंड चैलेंजेस समझी है कि राज्य की नीति बड़ी अच्छी है, लेकिन उसके कार्यान्वयन में जो सरकारी सेवादाताएं हैं, उनकी इन महत्वपूर्ण भूमिका समुदाय के साथ जुड़कर कैसे आगे बढ़ाई जाए, इसका पहल हम लोगों ने किया है, जिसमें हम लोगों ने एक धारणा रखी है कि किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए और रक्षात्मक रूप से करने के लिए कवच का निर्माण किया है। और ग्रामीण स्तर पर जो मिशन वात्सल्य एक स्कीम सरकार ने लाई है, जिसमें चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन कमेटी जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक डाटा का खेल चल रहा है, क्योंकि कहीं डाटा नहीं है। अभी अंधेरे में सभी लोग तीर मार रहे हैं। तो हम लोगों का एक प्रयास है कि चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन कमेटी के माध्यम से डाटा को भी जनरेट करें, और उसके हिसाब से जो ग्रामीण स्तर पर, समुदाय स्तर पर जो सेवादाता हैं, क्योंकि बिहार में एक बड़ी अच्छी बात है कि वार्ड को एक पंचायत में एक यूनिट माना है, जो बहुत छोटे साइज में है। 120 परिवारों का वह वार्ड होता है। अभी 2001 के सेंसस के हिसाब से उसमें जो सेवादाता हैं, जो आंगनवाड़ी सेविका हैं, पुलिस की चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन वाले जो पुलिस ऑफिसर हैं, दूसरा आशा वर्कर, टीचर, टोला सेवक, इन सब के बारे में अध्यापक, इन सबको चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन कमेटी के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। तो उनके माध्यम से हम इसको कैसे आगे बाल श्रम के उन्मूलन में, क्योंकि हमारे CSCL का मैंडेट है कि एरिडिकेशन की बात होती है, ना कि एलिमिनेशन की बात हो, तो उस पर हम लोगों ने एक रणनीति तैयार की है, और जो प्रतिभागियों की अनुशंसा आई है उसके आधार पर आगे उसको कैसे किया जाए, इस पर हम लोगों ने काम किया। 12 जून को राज्य सरकार ने भी इसका समापन किया, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों की हुई, जो बहुत दिनों की मांग थी कि बच्चों की परिभाषा में 14 साल तक की ही बात थी। राज्य सरकार ने भी डिक्लेयर किया है, श्रम संसाधन विभाग ने, कि उसको 18 साल तक के बच्चों को बाल श्रमिक के रूप में समाहित करें, और उनके उन्मूलन के लिए भी कार्य योजना में शामिल करके उसको आगे बढ़ाया जाए, ये भी दिया है रिकमेंडेशन। दूसरी चीज़ कि हम लोगों के नेशनल लेवल पर भी इस बात को भी कर रहे हैं, और राज्य स्तर पर भी, कि जो बच्चों से, जो विद्यालय में बच्चे काम करते हैं, और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के जो काम हैं, उसमें भी उनको योगदान देना है। और बच्चे जब विद्यालय में 8 घंटे तक रहेंगे, उसके बाद अगर विद्यालय घर पर आकर भी काम करेंगे तो 11 घंटे का समय होगा। तो उस लिस्ट को भी कैसे डिलीट कराया जाए, इसका भी प्रयास इस कार्यशाला के माध्यम से अनुशंसा में आई है। जनप्रतिनिधियों के यहाँ ही बाल श्रम करने वाले लोग हैं, उस पर क्या एक्शन हो सकता है? तो ये तो सामाजिक जो विकार है, उसके लिए जिसको आप बुद्धिजीवी बोलते हैं, हम लोग उसको बुद्धिजीवी नहीं मानते हैं। वो समाज के कोर हैं, और ये जब तक नीचे से जागृति नहीं आएगी तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी। जनप्रतिनिधि जो हैं समाज के कोर हैं, जनप्रतिनिधि नहीं, जो लोग बाल श्रम कराने वाले लोग हैं वो समाज के कोर हैं। उसके लिए हमको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, और ये आवाज़ जब तक नीचे से नहीं आएगी, समुदाय स्तर से नहीं आएगी, तब तक इसका खात्मा नहीं हो सकता। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि क्या कोर हैं, समाज के कोर हैं। समाज के कोर हैं, तो कहने का अभिप्राय है कि हर पद या हर स्तर का एक मानक होता है।
अगर मानक से विपरीत व्यवहार हो, मानक से विपरीत कर्म हो, तो वैसी स्थिति में अगर कहा जा सकता है कि समाज के लिए वो कोड है। समाज वैसे जनता तो उन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत करती है, चुनती है, लेकिन उससे अगर वो विलग कार्य में निमग्न हो जाते हैं या उनकी प्रकृति वैसे कार्यों से अलग हो जाती है, तो ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि वे समाज के कोड हैं। और हम लोगों की मान्यता है, और समुदाय स्तर पर जब हम काम कर रहे हैं तो सरकार के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बड़े पैमाने पर हुआ है, लेकिन मानव विकास के जो सूचांक हैं उसमें जब तक लोगों की भागीदारी और समझ नहीं विकसित होगी तब तक वो मानव सूचांक नहीं बढ़ेंगे। उसके हिसाब से जनप्रतिनिधि समाज के लिए कोर हैं। दूसरी बात अभी हम CSL के 2 पदाधिकारियों को सुन रहे थे कि बिहार में बाल श्रम की क्या स्थिति है और बाल श्रम उन्मूलन के क्या कार्यक्रम बिहार सरकार चला रही है, उसके बावजूद भी कितनी सफलता मिली है वो सर के पास आंकड़े हैं। और इस बाल श्रम से यह समझ में आता है कि बिहार में अभी भी काफ़ी गरीबी है, जिसके वजह से मजबूर होकर गार्जियन जो हैं अपने बच्चे को बाल मजदूरी कराने पर विवश हैं। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहें और हर एक अलग अलग मुद्दे पर आप तक बात पहुंचाने के लिए अलग अलग विशेषज्ञों से बात करते रहेंगे। धन्यवाद।